दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। आज हम जो आए हैं बीती रात शुक्रवार की जो रात है उस रात में जो धरवेड़ा क्षेत्र है चाहे बावल क्षेत्र है, दोनों उपमंडल जो तहसील क्षेत्र है, राजस्व क्षेत्रों में गांव का जो खेती का जो हिस्सा था उन जगह में हम दिखाना चाहेंगे। इन खेतों में जो फसल जो है, फसल चाहे वो सरसों की फसल थी, चाहे वो बागवानी की फसल थी, चाहे बैंगन की फसल है, चाहे मेथी की फसल है, चाहे वो टमाटर है, चाहे वो मूली है, चाहे आलू है, सभी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, सभी का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना यह है कि जो सरसों की फसल है उसमें 100% नुकसान हुआ है। और हमने इस मुद्दे पे कुछ किसानों से भी बात की है। सभी का ये मत है कि सरकार उनको इस विशेष गिरदावरी करवाकर इस जो फसल का नुकसान हुआ है उसके लिए प्रतिपूर्ति मुआवजा दे। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप इस खबर के दौरान ये भी देखेंगे कि किसानों ने इस फसली नुकसान को लेकर क्या कहा। देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड। सब टूटा इसकी क्या है ना, इसकी लगा तनाव सब सारी में नुकसान है। किचन का सामान भी गिरा है इसके अंदर। ये देखो जी मेथी का क्या हाल कर दिया। ये अपना पाले चालू थे जी। ये मेथी है जी, ये मेथी सारी काट बनाई सारा कुट्टी काट दी सब जाएगी। लमड़दार बात करियो। हेलो हाँ जी साहब, मेरा फोन स्विच ऑफ होगा चार्ज को ना। हाँ ये अपने पत्रकार जी हैं, ये राह से सारा है कि फोटो वगैरह जी आपकी बाड़ी नहीं धनिया सारी सारा धनिया क्या हाल हो गया, सारा टूट टूट के सारा बिखर गया। देखो जी ये तो आवाज उठाई जा रही से सरकार कितनी सुने से कितनी ना सुने से। ये तो हमारे बहुत ही यानी कि मित्र है, मिलने वाले हैं। सब कुछ नष्ट कर दियो, रेत में मिला दियो। शीर्षक ले लियो सर। सारा टूट टूट पड़ गया। टिकी है वह ठीक बैठ गई। ये बैंगन है जी, इनके जहाँ ओला टिका है वहीं फूट गया, खत्म हो गया वहीं। कितने एकड़ में भी होगा था ये? 1 किले में। 1 किला
1 एकड़ में बोया हुआ था, तो पूरा नुकसान है। पूरा 100%। कितनी लागत आ गई होगी इस पे? इस पे जी मेरे 50,000 की लागत है। 50,000। और क्या क्या बोया हुआ था आपने? मैंने धनिया बो रखा है, मेथी बो रखी है, मूली बो रखी है, गाजर बो रखी है और जी गोभी बो रखी है। थोड़ी थोड़ी सारी चीज लगा रखी सारी चीजें लगा हाँ। रखी थी। मतलब कह रहे हैं 2024 में 2 बार आ गई ये है। बात, हाँ जी, ओलावृष्टि। हाँ जी, मार्च में भी आया था 2024 में और अब भी आया। अब फिर आ गई है। 2 बार नुकसान हुआ है हाँ मतलब। जी, जब क्या बोया हुआ था आपने? जब हमने गेहूं सरसों बो रखी। गेहूं सरसों। मतलब अब की बार ये बदली। ना जी बदल ना, अब भी गेहूं सरसों और ये बो रखी थी, पहले अच्छा। लगाई थी, अच्छा। लेकिन उसी टाइम पे आ गई गेहूं सरसों वाली टाइम। अब की बार बाड़ी लगाई बदल के कुछ एरिया में। तो जैसे ये जो सोलर प्लेट वगैरह लगा रखी है, इनमें तो कोई नुकसान नहीं है आपको? ना सर, इनमें भी है नुकसान, तो ये तो अब एक आधी प्लेट टूट गई है, चला कुछ के बच रही है। देखेंगे जी, तब पता लगेगा। धूप निकलेगी। ये इधर ने सरसों थी, ये भी सब खत्म है। सरसों का देख लो जी क्या हाल हो गया है। ये लो इसका। जीतपुर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम साहब जोगिंदर है। कहाँ के रहने वाले? असदपुर सूरजपुरा के। बारिश हुई है, ओलावृष्टि की बात सामने आ रही है, क्या देख रहे हैं इस बार? साहब यहाँ पे ये आज रात 11 बजे से लेके और 12 बजे के बीच में बहुत भारी ओलावृष्टि हुई है। आपने कितनी एकड़ बोई हुई थी तो? मैंने लगभग 16 एकड़ सरसों लगाई हुई है और 4 एकड़ में गेहूं है। तो नुकसान कितना मान रहे हैं? नुकसान इसमें 100% नुकसान है। बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म है जी, फसल में कोई वो नहीं, तना भी जगह जगह से टूटा हुआ है, पत्तियां है, कुचल दी फसल जो है पूरी तरह से। तो सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग यही है कि भाई जल्दी से जल्दी इसका जो है किसानों की भरपाई की जाए, स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और जो है किसानों को जो है इसमें मुआवजा दिया जाए। क्या नाम भाई साहब? अजीत सिंह। अजीत जी, आपकी भी जमीन है? हाँ जी। पैसे से किसान है आप? हाँ जी। तो क्या देख रहे हैं जो कल ओलावृष्टि वगैरह हुई है? ओलावृष्टि में सर सब कुछ तहस नहस कर दिया है, कुछ ऐसा है नहीं जो हमारा पेट भर सके। तो नुकसान कौन सी फसल में ज्यादा है? सरसों में? नुकसान सरसों तो बिल्कुल खत्म है जी, सरसों तो 100% ही खत्म है जी। आपने देखा है कौन कौन से क्षेत्र में नुकसान है या? ये हमारे इधर से लेके जी चले जाओ पटौदी से भी आगे तक पूरा एरिया में सरसों में नुकसान। अपना एरिया कौन सा गाँव है आपका? मेरा गांव असदपुर है जी। कितने भूमि के जोता है? मैंने तो जी 2 एकड़ में लगाई हुई है सरसों। तो क्या स्थिति है आपकी सरसों की? सरसों बिल्कुल नष्ट हो गई, ये बिल्कुल खत्म हो चुकी है जी, सरसों में कुछ बचा ही नहीं है जी। तो पट्टे पे ले रखी है या आप खुद की? नहीं, कुछ अपनी है जी, कुछ ले रखी है, 1.5-2 कनाल अपनी है और उसके बाद ले रखी है। नुकसान काफी पूरा नुकसान है जी, 100 का 100% नुकसान सर। गेहूँ की देखो जी, अब 2-4 दिन बाद पता लगेगा गेहूँ में कितना नुकसान है कितना नहीं। तो कोई अब शिकायत वगैरह कहीं जो है गुहार लगाई? नहीं, अभी तो नहीं लगाई जी, सरकार से गुहार लगा रहे हैं जी, सरकार इस चीज की गिरदावरी कराए और किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए जी, क्योंकि साल में इस साल के अंदर 2 बार ये ओलावृष्टि हो चुकी है जी। पिछले भी पकी पकाई फसल नष्ट हो गई थी जी हमारी। तो ये बाउल क्षेत्र में भी आई है, धारवेड़ा क्षेत्र हाँ, में भी आई। धारड़ा बावल क्षेत्र पटौदी में जी। कौन कौन से गांव आस पास में आपके गांव के पास में? हमारे गांव के पास जी असदपुर है, सुनारिया है, ततारपुर है, अपना ये क्या नाम है जी, धोना है, जीतपुरा है, खटावली है जी, राजपुरा है, मतलब सीधा इस बेल्ट में ढाकिया है सर। ये सारी बेल्ट में नुकसान। हाँ जी, सारी बेल्ट में नुकसान। क्या नाम भैया? मेरा नाम बहादुर। कहाँ से रहने वाले? मैं सुनारिया रहना। सुनारिया। तो जैसे सरसों की अब जो फसल में नुकसान बता रहे हैं, क्या कहेंगे इस नुकसान को लेकर? सर सरसों बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि रात में आंधी और ओले बहुत ज्यादा पड़े, पेड़ वगैरह टूटे हैं, बहुत ज्यादा नुकसान है। सरसों की फसल नष्ट है, गेहूं पर भी नुकसान है,
तो ये जो जैसे बिजली वगैरह की जो स्थिति है, बिजली भी नहीं आ रही, नहीं क्या सर, करें? बिजली नहीं आ रही, पोल वगैरह गिर गए हैं, आंधी तूफान उस था, वजह से। उस वजह से नहीं आ तो रही। देखने आए हैं बिजली वाले भी कोई? बिजली वाले सर आए देखने के लिए, आए थे। आए थे देखने के लिए। तो कुछ अब बिजली आई है या नहीं आई है? नहीं, ट्यूबवेल की नहीं आई, गांव की बिजली चालू ट्यूबवेल कर की दी। नहीं आई। ट्यूबवेल की नहीं। मतलब रात से 24 घंटे होने वाले हाँ, हैं, 24 घंटे होने वाले हैं बिजली, लाइट नहीं। लाइट नहीं। तो वो जो फसल है, आप कितने जमीन पे जोता है? सर मैं 7 एकड़ में उतरा हूँ। 7 बीघा। 7 एकड़। तो आपकी जो है सरसों में ही नुकसान है? नहीं, गेहूँ में भी है सर, गेहूँ में कम है, लेकिन सरसों बिल्कुल खत्म है, सरसों में बिल्कुल खत्म, 100% सरसों खत्म, बिल्कुल खत्म। बिल्कुल खत्म। तो नुकसान को लेकर कोई अभी कोई अपने अधिकारियों को कोई लिखित पत्र वगैरह भेजा है? नहीं, अभी लिखित पत्र नहीं दिया है, वैसे बातचीत की है। कृषि तो विभाग के कृषि अधिकारी विभाग आए हैं? अधिकारी से नहीं, कृषि विभाग अधिकारी है, बीमा वगैरह कोई करवा रखा है आपने? नहीं बीमा नहीं करवा। क्या नाम है भाई साहब? सूरजवान। तो जुमान जी, कल ओलावृष्टि हुई है, मौसम हाँ। खराब था, तो क्या देख रहे हैं नुकसान को? सर 100% नुकसान है जी। और मैंने तो अब के पालेज लगा रखी थी, 1 किला बैंगन लगा रखा था और 1 किले में मेथी, पालक, धनिया, आलू ये लगा रखे थे, सब नष्ट हो गए। ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है। 100%। सरसों की जैसे देख रहे हैं, सरसों से ज्यादा नुकसान है। सरसों लगा रखी थी सर, वो भी खत्म है। गेहूं लगा रखे थे, वो भी खत्म है 40%। जो जिनके छोटे थे वो बचाव में है, जिनके थोड़े बड़े थे वो 60% नुकसान में थे। ज्यादा मतलब नुकसान ज्यादा है। तो हाँ। कितनी लागत अब तक आ चुकी होगी एक मेरी एकड़ के हिसाब से, आपके हिसाब से? मेरी लागत आ लीजी 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से? अच्छा। तो उसमें जैसे फसल बीमा की बात करती है सरकार, हाँ। प्रधानमंत्री की बात करती है, कुछ लाभ मिला है अब तक सरकार की ना योजनाओं जी। का? तो अब जो जैसे ये नुकसान हुआ है, तो इसके लिए आपने किसी को विभाग में किया है कोई जानकारी, जैसे वो मेरी फसल मेरा ब्यौरा है या दूसरे? ना जी, वो ऑनलाइन करवाया था बेचने के लिए, ठीक है। वैसे कोई अभी तक वो पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। जैसे बीमा की कहते हैं, फसल बीमा होता है तो उसमें हाँ। नुकसान की भरपाई करते हैं, 24 घंटे में जानकारी देते हैं, तो दी है आपने? ना जी। अभी कोई भी नहीं आया है ना, पूछने के लिए? कोई आया ही नहीं है, किसको देगा जानकारी। सरकार से क्या चाहते? हम तो कुछ नहीं चाहते, हम तो ये चाहते भाई हमारे जो नुकसान है उसकी भरपाई कुछ % तो कर दो। ठीक है, सरकार को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए सर, साल में 2 बार। 2024 में 2 बार ओलावृष्टि हो ली है जी, ना पीछे कुछ मिला ना अब कुछ मिलेगा। हमें तो कुछ भी नहीं मिला जी, पीछे भी हमारी सारी फसल नष्ट हो गई, गेहूं भी, सरसों भी, सब कुछ नष्ट हो गया था जी। कुछ 1 रुपये का सरकार से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो मतलब सरकार की ओर से बेनिफिट मिलना चाहिए आपको? बिल्कुल मिलना चाहिए सर, हर आदमी को ये नुकसान तो जो हुआ है उसकी भरपाई तो सरकार को करनी चाहिए जी। तो जमींदार आदमी है, साल में दोनों फसलों में ओलावृष्टि होगी तो हम कहाँ जाए? अब आप बताओ, सरकार बताए या आप बताओ? और कोई तो चारा है नहीं जी हमारे पास, सिर्फ इस जमींदार पे ही डिपेंड है। हम तो जमींदार है, हमारा अगर ऐसे होता रहा तो हम तो बच्चे भी भूखे मर जाएंगे जी, कहाँ से लाएंगे बताओ? और कोई रोजगार हमारे पास है नहीं।